सबको भूख लग गई है लग रहा है। टाइम भी होने को है। हमारा ये सत्र 1 बजे तक चलने का था और हम समय की सीमा को पार कर चुके हैं। आपकी भी समस्या हमें समझ में आ रही है। बस 10 मिनट का समय आप सबका मैं चाहूँगा। एक बार दोनों हाथ उठा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए सतगुरु कबीर साहेब की, साहेब बंदगी। मंच पर उपस्थित आचार्य श्री धर्मेंद्र साहिब जी, प्रयागराज आचार्य नागवंशाचार्य श्री मंगल साहिब जी नादिया, संत श्री मोही साहिब जी बुरहानपुर, संत श्री रतन स्वरूप साहिब जी पूर्णिया आश्रम, संत श्री भागीरथी साहिब जी कबीर चौरा, उपस्थित सभी सज्जन वृंद, संत समाज, सभी साध्वीगण, सभी सज्जन वृंद, माताएं, बहनों, प्यारे प्यारे बच्चों, हमारे इस आश्रम को लगभग 200 साल होने को है। ये 198वां साल है। 200 साल पूरा होने को अभी 2 साल बाकी है, लेकिन इस कार्यक्रम का ये 200वां साल है। और चूँकि जैसा होता है 25 साल में रजत जयंती मनाते हैं, 50 साल में स्वर्ण जयंती मनाते हैं, 75 में हीरक जयंती, तो ये 100 नहीं, ये तो 200 साल है। तो कुछ अलग होना चाहिए, कुछ बड़ा होना चाहिए। दिमाग में तो बहुत सारी बातें थी, हमने बहुत सारे प्रयास भी किए, कुछ सफल रहे, कुछ में असफल भी हुए। और ये हम सबका प्रयास है, किसी एक को इसका श्रेय देना कतई सही नहीं होगा। आप सबका सहयोग है। आप सबके सहयोग के बिना यदि आपका समर्थन नहीं मिलता, आपका सहयोग नहीं मिलता, तो ये कभी ये कार्यक्रम ऐसा सफल नहीं होता। और बाकी व्यवस्थाओं की अगर कुछ बात रही हो तो बड़ी व्यवस्था करने में कहीं न कहीं कोई चूक हो जाती है। मैं उन सब के लिए आप सभी से क्षमा मांगता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं इस आश्रम की ओर से, इस आयोजक समिति की ओर से। और सबसे बड़ी बात इस कार्यक्रम की ये रही, सफलता ये रही कि इतने सारे संत साधु समाज हम सब के बीच उपस्थित हैं एक साथ, जिनको आप कभी एक साथ मुलाकात जिनसे कर नहीं सकते। कई बार ऐसा होता है कि हम घूमने जाते हैं प्रयागराज में, कि कबीर चौरा में, कि पूर्णिया आश्रम में, साहेब लोगों का दर्शन दुर्लभ होता है, कभी कभी मिलते नहीं है क्योंकि हमेशा बाहर रहते हैं। सारे संत समाज का एक जगह इकट्ठा होना कितना बड़ा पुण्य का काम है, आप सब इसकी गरिमा को आप समझ ही सकते हैं। एक दिन मेरे दिमाग में ये बात आ रही थी, मैं शिक्षक के बारे में सोचा, मैंने सिपाही के बारे में सोचा। सिपाही जो होता है आप सबके धन की, आप सबके सामान की, आप सबके शरीर की, सबकी सुरक्षा करता है। सिपाही जो है सुरक्षा करता है, शिक्षक जो है आपको ज्ञान देता है, चिकित्सक डॉक्टर जो होता है वो आपके शरीर के रोगों का निदान करता है। लेकिन एक आप संत को देखेंगे तो देखिए सबका गुण एक साथ उसमें मिला होता है। और मैंने उनको फटाफट अपनी डायरी में नोट किया। एक शिक्षक की तरह वो समाज को उपदेशित करता है, धर्म की शिक्षा देते हैं। एक सिपाही की तरह वो आपके भीतर धर्म, प्रेम, त्याग जगा करके धर्म की रक्षा करता है। किसान की तरह वो ज्ञान की खेती करता है। तो इस तरह से संत इस सभी का एक समन्वित रूप होता है। आप सबको जरूर ऐसे महापुरुषों की शरण में रहकर उनकी वचनों को सुनकर के जीवन को कृतार्थ करना चाहिए। मैं इस पूरे कार्यक्रम की सफलता के लिए उपस्थित सभी संत समाज, सभी आयोजक समिति, उपस्थित सभी श्रोतागण का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, हार्दिक आभार करता हूँ। पुनः कुछ भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा मांगते हुए इस कार्यक्रम की सफलता के लिए आप सबको धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी। बहुत बहुत आभार साहेब जी, आभार का भी आभार। और एक बार पुनः ताली हमारे मानसर गिरवर साहब जी के लिए। और मैं अपनी ओर से समस्त गुरु चरणों को वंदन करते हुए, मेरे संचालन में कोई शब्दों की त्रुटियां आपके प्रति हों तो कृपा कर अपना छोटा एक रजकण समझकर मुझे क्षमा करने की माती कृपा करेंगे। और संभव हो तो मुझे और निर्देशित करने की कुछ
सुझाव देने की महती कृपा करें, जिसे मैं अपनी त्रुटियों को सुधार पाऊं। यही अपेक्षा और आप सबकी दर्शन लाभ पाकर अपने जीवन की धन्यता मानकर मैं अपने वाणी को यहीं पर संचालन के भाव को आज के संत समागम में उस ओर ले चलता हूं कि आज हम गुरु पूजा और संतों की आज सम्मान में हम सब लग जाएं। हमारे जितने भी आयोजन समिति के सम्मानीय जन हैं, कृपया शीघ्रता करें और भजनों की श्रृंखला इधर स्टार्ट हो। भाई सोहनलाल गंधर्व, आदरणीय तुलसीदास साहू जी, धर्मेंद्र पटेल, मानिकपुरी जी और राजेंद्र साहू जी सभी मंच पर विराजित हों और बारी बारी से आप सब और तक हमारे बीच देवेंद्र देव साहेब जी भी का शुभागमन हुआ है और शीघ्रता से आप सब जो गए हैं भोजन के लिए वे वापस आ जाए। भोजन करके भाई, ऐसी वापस आ जाए ऐसी नहीं, भोजन करके वापस आ जाए। गए हैं और वापस आ जाए, दौड़ के आ जाए, गड़बड़ हो जाएगा। भोजन करके आए और